ट्रॉमा फोकस सीबीटी। आज हम बात करेंगे टीएफसीबीटी यानी ट्रॉमा फोकस कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के बारे में। मेरा नाम लेख बजाज है और मैं एक आईआईटीएन टर्न क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। और आज हम इन डेप्थ में समझेंगे कि ट्रॉमा फोकस सीबीटी क्या होती है, कैसे इफ़ेक्टिव होती है और ये किस तरह के केसेस में यूज़ की जाती है। तो लेट्स डाइव डीप इनटू दिस वीडियो। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सीबीटी का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन ट्रॉमा फोकस सीबीटी क्या होती है और ये सीबीटी से कैसे अलग है। सीबीटी बहुत ही जनरली यूज़ की जाती है एंजाइटी, स्ट्रेस, माइल्ड डिप्रेशन एटसेट्रा के केसेस में, बट कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट के सिम्टम्स ट्रॉमा की वजह से आ रहे होते हैं, तो उस पर ट्रॉमा को प्रोसेस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे केसेस में हम यूज़ करते हैं ट्रॉमा फोकस सीबीटी यानी सीबीटी जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है ट्रॉमा को प्रोसेस और उससे रिलेटेड टेक्निक्स को सीखने के लिए। तो एक बार क्विकली समझते हैं ट्रॉमा फोकस सीबीटी का गोल क्या है। इसका गोल सिंपल सा है। ट्रॉमा किसी की लाइफ में हुआ है, या तो एक इंसिडेंट या फेज़ ऑफ ट्रॉमा, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट उसके थॉट, बिहेवियर और इमोशंस पे आया है, इस इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ करना जिससे पर्सन अपनी लाइफ अच्छे से जी सके। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग जो इस चैनल पे आते हैं वो वीडियोस तो पसंद करते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो फ्यूचर की वीडियोस उन तक नहीं पहुंचती। और लाइक भी कर दो इस वीडियो को, जिससे ये वीडियो बहुत सारे और लोगों तक पहुंच सके जिनको ट्रॉमा फोकस सीबीटी के बारे में पता होना चाहिए। और आप और मैं अगर लाइक करके शेयर नहीं करेंगे इस वीडियो को, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस नहीं हो पाएगी। सो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर देना है वीडियो। ट्रॉमा फोकस थेरेपी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें से पहला है स्किल बिल्डिंग। स्किल बिल्डिंग का सिंपल मीनिंग ये है कि एक पर्सन जिसको ट्रॉमा की हिस्ट्री है, उसको कुछ थॉट्स के लेवल पे सिम्टम है, कुछ इमोशन के लेवल पे, कुछ बिहेवियर के लेवल पे, तो कुछ ऐसी टेक्निक्स थेरेपी में पेशेंट को सिखाई जाती है जिससे वो अपने नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव फीलिंग्स को रेगुलेट कर पाता है, उस एंग्जाइटी और ओवरवेलमिंग फीलिंग से बाहर आ पाता है। इन्हीं स्किल्स को हम बोलते हैं स्किल बिल्डिंग, जिसमें से कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स, कुछ ग्राउंडिंग टेक्निक्स हो सकती है और भी बहुत सारी स्किल्स है। कभी डिटेल्ड वीडियो में उस बारे में और बात करेंगे। सेकंड कंपोनेंट है कॉग्निटिव रीप्रोसेसिंग। इसका सिंपल लैंग्वेज में मीनिंग ये है कि एक पर्सन जिसके साथ ट्रॉमा हुआ है, वो बहुत सारे नेगेटिव बिलीफ उस ट्रॉमा की वजह से बना लेता है, अपने बारे में, दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, लाइफ के बारे में। और ये नेगेटिव बिलीफ्स उसको एक्चुअल में हेल्प नहीं करते लाइफ में आगे बढ़ने से, उस ट्रॉमा से मूव ऑन करने में। तो थेरेपी में हम पर्सन को हेल्प करते हैं नेगेटिव बिलीव्स और नेगेटिव थॉट्स को रीप्रोसेस करने में और उनको एक हेल्दियर लेवल पे लाने में, जिससे ये जो नेगेटिव बिलीफ है ये ऑब्स्टेकल ना बने इस पर्सन की लाइफ में ग्रोथ का। टीएफसीबीटी का थर्ड कंपोनेंट है एक्सपोजर एंड इमोशनल प्रोसेसिंग। तो इसको समझते हैं। जब भी एक पर्सन के साथ ट्रॉमा होता है तो उसकी जो मेमोरीज है उस ट्रॉमा की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशंस के साथ जुड़ जाती है। अब ये मेमोरीज जब भी माइंड में आती है तो वो इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं। अब थेरेपी में क्या होता है, हम स्टेप बाय स्टेप इन मेमोरीज को धीरे धीरे एक्सपोज करते हैं पर्सन को, और वाइल एक्सपोजिंग टू दीज मेमोरीज हम उसको एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे उन इमोशंस की इंटेंसिटी को हम कम कर पाए, जिससे ये मेमोरीज तो अभी रहेंगी, मेमोरीज हम इरेज नहीं कर सकते, पर उससे लिंक जो बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस है वो धीरे धीरे डाइल्यूट होते जाते हैं थेरेपी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो इसे बोलते हैं एक्सपोजर एंड इमोशनल प्रोसेसिंग। तो ये थी वीडियो ट्रॉमा फोकस सीबीटी को समझने के लिए। अगर ये वीडियो अगेन आपको पसंद आई है तो लाइक करो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो फ्यूचर की ऐसे ही वीडियोस के लिए। और अगर आप अपने लिए एक ट्रॉमा फोकस सीबीटी थेरेपिस्ट ढूंढ रहे हो तो चेक आउट आवर वेबसाइट coachformind.com। वी हैव वेल ट्रेन्ड एंड एक्सपर्ट सीबीटी थेरेपिस्ट। Until next video, take care.